वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा संगम में। आज मैं आप लोगों को मुक्ति बोध द्वारा रचित अंधेरे में कविता के दूसरे पार्ट की व्याख्या बताऊंगी। तो चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। कविता है। बाहर शहर के पहाड़ी के उस पार तालाब, अंधेरा सब और निस्तब्ध जल, पर भीतर से उभरती है सहसा सलील के तम श्यामल शीशे में कोई श्वेत आकृति। कुहरीला कोई बड़ा चेहरा फैल जाता है और मुस्काता है, पहचान बताता है, किंतु मैं हतप्रभ नहीं, वह समझ में आता। संदर्भ है प्रस्तुत काव्य पंक्तियां कविवर मुक्तिबोध के प्रसिद्ध काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है में संकलित अंधेरे में नामक लंबी कविता के आरंभ में से उद्धृत की गई है। प्रसंग है, इस कविता में कवि ने अपने समकालीन अनुभूति जीवन के अनेक तथ्यों को अपने ही आकांक्षाओं व्यथाओं के लोक में अपने मन की गहन आंतरिकता में उमड़ते उनके स्वरूप का पुनरांकन किया है, जिससे उनका अपना परिवेशगत जीवन अपनी समूची विद्रूपताओं में सजग साकार हो उठता है। शहर के बाहर पहाड़ी के उस पार एक गहरा तालाब है। उसके चारों ओर गहरा अंधेरा छा रहा है। अर्थात यहाँ एक दृश्य दिखाया जा रहा है जहाँ शहर के बाहर का दृश्य है, वहां पे पहाड़ के उस पार का कोई दृश्य है जिसमें वहां गहरा तालाब दिखाया गया है। वहां अंधेरा छाया है, रात का समय है। तालाब का जल भी जैसे जल निस्तब्ध होकर रह गया है, पर उसके पानी के भीतर से, गहरे काले पानी रूपी शीशे के भीतर से कोई श्वेत आकार सहसा मेरे समक्ष उभर रहा है। यहाँ कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उस काले पानी से कोई श्वेत रूपी आकार उस पानी से आकृति बन रही है। कोहरे से ढका अर्थात श्याम एवं विवरण सा पड़ गया कोई बड़ा चेहरा मेरी चेतना के सामने फैला जा रहा है। वह चेहरा मुस्कुराकर अपनी पहचान बताने की कोशिश करता है, पर मैं हतप्रभ सा अनचिन्ह भाव से घिरा रह जाता हूँ। कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है कि आखिर चेतना पर सहसा उभर कर छा जाने वाला वह आकार किसका है? कौन है वह जो इस प्रकार उभर कर मेरी चेतना को जैसे झकझोर रहा हो? विशेष यहाँ चिंतन के गहन क्षणों में कवि के अपने ही द्वंद्व एवं रूप उनकी चेतना के आकाश पर मंडराने लगे हैं। सारा वर्णन विवेचन पूर्णतः मनोवैज्ञानिक एवं मनोद्वंद का सघन परिचायक है। तालाब मन का तम, श्यामल जल उदासी और निराशा की स्थितियों का परिचायक है। फैलने वाला कुहरीला बड़ा चेहरा जीवन में आसपास छा रही विषम निराशा का परिचायक है। उसे हम परिस्थितियों की सघनता भी कह सकते हैं। दूसरी पंक्ति है, अरे अरे तालाब के आसपास अंधेरे में वन वृक्ष चमक उठते हैं हरे हरे। अचानक वृक्षों के शीश पर नाच नाच उठती है बिजलियां, शाखाएं डालियां झूम कर झपट कर चीख एक दूसरे पर टपकती है सिर की अकस्मात। वृक्षों के अंधेरे में छिपी हुई किसी एक तिलस्मीय खो का सिला द्वार खुलता है, धड़ू से घुसती है लाल लाल मसाल अजीब सी। अंतराल बीवर के तम में लाल लाल कुहरे में सामने रखता लोक सनात पुरुष एक।
इस पंक्ति की व्याख्या करते हैं। व्याख्या है, संदर्भ आगे बता दी हूँ। व्याख्या है, अरे यह क्या, तालाब के आसपास छाए गहरे अंधेरे में घने गहरे हरे हरे जंगली वृक्ष एकाएक चमक उठती है। उस वृक्षों की चोटियों पर जैसे क्षणिक आलोक देने वाली बिजलियां रह रह कर नाच उठती है। वृक्षों की शाखाएं जैसे तेज आंधी के आवेग में झूमती हुई, जैसे परस्पर झपटती हुई अचानक एक दूसरे पर अपने सिर पटकने लगती है। तभी उन वृक्षों के गहरे अंधकार में छिपी हुई एक जादुई गुफा का पत्थरों से बना द्वार धड़ धड़ाकर सहसा खुल जाता है। उसमें एक अजीब सी लाल मसाल धंसती हुई दिखाई देने लगती है। उस गुफा के छेद या भीतरी भाग में लाल लाल कोहरा छा रहा है। उस कोहरे में खून को प्रकाश से नहाया हुआ एक पुरुष सहसा दिखाई देता है। इस प्रकार सारा वातावरण और उसमें वह रक्त रंजित पुरुष सभी कुछ एक अजीब से रहस्य को साक्षात कर रहा है। आगे के पंक्तियों में कवि ने तालाब के दृश्य का वर्णन किया और इस पंक्ति में कवि जंगल और एक जंगल में गुफा है, उस गुफे का वर्णन करते हैं। उस दृश्य को यहाँ दिखाते हैं। कवि द्वारा वर्णित तिलस्मी खो में से देखने पर कवि को रक्त से सना हुआ एक पुरुष दिखाई देता है, जो अपने आप में एक रहस्य को संकेतित करता है। विशेष कवि ने वस्तुतः अपने आसपास चलने वाले हड़ताली वातावरण, उसमें श्रमिकों पर होने वाले अत्याचार, खून खराबा और इस सब के कारण बनने वाले वातावरण की गंभीर रहस्यमयता का अपनी अंत चेतना में पूरी परीक्षण किया है। इस दृष्टि से अंधकार, वृक्ष डालियां का आपस में टकराना, बिजलियां चमकना, तिलस्मी खो का सीला द्वार, लाल मसाल, लाल कोहरा, रक्त लोक सनात पुरुष आदि सभी प्रतीक है कि जिन्हें साम्यवादी विचारधारा और उससे अन्वित श्रमिक आंदोलन की देन कहा जा सकता है। तो यदि मित्रों अंधेरे में कविता के दूसरे पार्ट की व्याख्या, तो आशा करती हूँ कि आपको यह व्याख्या पसंद आए। यदि व्याख्या पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।